हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, मार्केट में दो टाइप के शेयर होते हैं। एक होते हैं वैल्यू शेयर्स, एक होते हैं ग्रोथ शेयर्स। वैल्यू कंपनीज वो होती हैं जो आपको सस्ती मिल रही होती हैं और ग्रोथ कंपनीज वो होती हैं जो अच्छी होती हैं, जो इन्वेस्टर्स के रडार पे होती हैं और लगातार ग्रो करती रहती हैं। इसीलिए मोस्टली वो सस्ती नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ ऐसी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें वैल्यू और ग्रोथ दोनों हो सकती है, ऐसी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो ग्रो भी करेंगी लेकिन कभी कभी सस्ती मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, आज की रेट में हम एक वॉर के बीच में हैं, मार्केट्स सीधे तरीके से ऊपर नहीं जा रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स बन जाती है जहां पर आपको अच्छी कंपनी सस्ते रेट पे मिल जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा ही एक स्कैनर शेयर करने वाला हूं जहां पर आप धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे जाकर वैल्यू एट क्वालिटी प्राइस जैसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं। मतलब वैल्यूएशन भी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब ग्रोथ भी है और वैल्यूएशन भी सस्ती है। तो यहां पर कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। रादर मैं आपको बोलूंगा, आपको दो कैटेगरी के पैरामीटर पता होने चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप ये स्कैनर खुद बनाना सीख जाएंगे, आप इसके पैरामीटर्स को ट्वीक भी कर पाएंगे। रादर मैं तो हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि जो पैरामीटर्स मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूं, आपको उन पैरामीटर्स को थोड़ा बहुत तो ट्वीक करना ही चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट और मेरा रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, आपका बिहेवियर मेरा बिहेवियर अलग है, आपका सेंटीमेंट मेरा सेंटीमेंट अलग है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी और ग्रोथ का मतलब होता है कि कंपनी ग्रो करती होनी चाहिए, मतलब आरओई अच्छा होना चाहिए, आरओसीई अच्छा होना चाहिए। अगर बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रोथ का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने यूज किया है वर्ड क्वालिटी का। क्वालिटी का मतलब ग्रोथ तो है ही, प्लस साथ में कुछ ऐसे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो बहुत काम के हो सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ तो डेट लेकर भी हो सकती है, लेकिन मैं ढूंढता हूं ऐसी कंपनी जो बिना डेट के या कम डेट से ग्रो करती हो। एट द सेम टाइम ये अंडर वैल्यूड भी होनी चाहिए, क्योंकि अंडर वैल्यूड कंपनीज में ही आपका सबसे बड़ा रिटर्न मिलता है। अगर आपने अच्छी कंपनी, बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी, बहुत ही ऊट पटांग के रेटों पे परचेज कर ली है, बहुत ही हाई प्राइसेस पे परचेज कर ली है, उसको कॉस्ट पे आने में 4-4 5-5 साल लग सकते हैं। आपका टाइम लूज हो सकता है और कंपाउंडिंग में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों, वैल्यू एट क्वालिटी प्राइस का स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में VQP स्क्रीनर लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे पहले आप धन का स्कैनएक्स टर्मिनल ओपन कर लीजिए और मेरे साथ पहले इस स्कैनर को बनाइए, सेव कीजिए, समझिए। आइए मैं ओपन करता हूं यहां पर धन का स्कैनएक्स टर्मिनल। ये रहा धन का स्कैनएक्स टर्मिनल। मैं चलता हूं क्रिएट पे। दोस्तों, नाम है वैल्यू एट क्वालिटी प्राइस, तो इसका मतलब पहली प्रेफरेंस वैल्यू को मिलनी चाहिए। वैल्यू के लिए मेरे पास दो पैरामीटर है, पहला है प्राइस टू बुक, दूसरा है प्राइस टू अर्निंग। ये मुझे वैल्यूएशन बताएंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं मेरी कंपनी में प्राइस टू बुक पीबी रेशो जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 0 से, वैसे तो मुझे 2 तक का नंबर चाहिए, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर होता है और ये पहला पैरामीटर तो बहुत सारी कंपनीज को बाहर कर देगा। अभी के लिए मैं इस पैरामीटर को यहां पर 3 डिसाइड कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में मुझे 2 चाहिए, जो मैं बाद में चेंज करूंगा। अभी के लिए यहां पर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है विच इज पीई रेशो, ये भी मुझे 20 चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं इसको 30 रख के चल रहा हूं। तो यहां पर दोनों पैरामीटर अभी कॉम्प्रोमाइज किए हैं मैंने, इसको मैं बाद में चेंज करने वाला हूं। वैल्यू वाले पैरामीटर्स हो गए, अब आते हैं हमारे क्वालिटी वाले पैरामीटर्स। क्वालिटी वाले पैरामीटर में मेरा पहला पैरामीटर आता है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो मैं बस ये कहता हूं कि भाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से कम हो तो अच्छी बात है। आपने देखा मैंने 3 कंडीशन डाली है, अभी 3 में से भी 2 कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन हम 2911 की जगह सिर्फ 950 स्टॉक्स पे पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आरओई और आरओसीई मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ये दोनों पैरामीटर्स में मैं यहां पर अपने नंबर्स डाल देता हूं। मेरा जो आरओई परसेंटेज है और प्लस जो मेरा आरओसीई परसेंटेज है, दोनों को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया है। मेरी कंपनी में 15% का कम से कम आरओई होना चाहिए, 18% का कम से कम आरओसीई होना चाहिए। तो टोटल स्टेक होल्डर्स के लिए 18% का रिटर्न होना चाहिए, इक्विटी होल्डर्स के लिए कम से कम 15% का रिटर्न होना चाहिए। मेरे पास बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 200 कंपनीज। 2000 में से 3000 में से सिर्फ 200 कंपनीज बची हैं, मतलब हम सिर्फ 6-7% स्टॉक्स पे अभी तक पहुंच चुके हैं। अभी याद रखिएगा, 2 पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसको अभी हम यहां पर चेंज करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज चाहिए, तो मैं यहां पर नेट प्रॉफिट मार्जिन ले लेता हूं। मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 5-6% से तो ऊपर होना चाहिए। चलो मैं यहां पर 6% डाल देता हूं। आइडियली मैं इसको 8% रखना चाहता हूं, लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर 6% डाल रहा हूं। देखिए, मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन, वैसे तो मुझे सिग्निफिकेंटली हाई नंबर चाहिए, लेकिन मुझे बस यहां पर इस पैरामीटर में, क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट होकर आई हैं,
मुझे यहां पर सिर्फ ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब वो प्रॉफिटेबल कंपनीज होनी चाहिए। तो यहां पर जितने लिस्ट मेरे सामने आई है वो सारी की सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज ही हैं। अब दोस्तों दो पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, जिसमें से सबसे पहला पैरामीटर है, मैं आपको पैरामीटर पे जाने से पहले बता देता हूं वो पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट है। कंपनी जितना मर्जी रेवेन्यू कमा ले, कंपनी जितना मर्जी प्रॉफिट अर्न कर ले, शेयर होल्डर के पास क्या जाएगा? कैश, डिविडेंड की फॉर्म में। एक्सपेंशन के लिए क्या जाएगा? कैश। ग्रोथ के लिए क्या जाएगा? कैश। अपने क्रेडिटर्स को क्या देना है? कैश। इसका मतलब कैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और कैश में भी हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। यहां पर मेरे सामने 200 में से सिर्फ 100 कंपनीज बचती हैं, बाकी 100 कंपनीज प्रॉफिटेबल तो थी लेकिन कैश अर्न नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्या इनके पास इतना कैश है कि वो करंट लायबिलिटीज को सफाइस कर पाए? ये कंडीशन हम और ऐड कर लेते हैं और यहां पर हम चलते हैं करंट रेशो पे। ये देखिए, ये करंट रेशो आ जाती है मेरी। करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये नंबर मेरा 1.5 से ऊपर होना चाहिए, मतलब करंट एसेट शुड बी मोर देन 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। मेरे सामने बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 67 कंपनीज। 2900 में से 67 कंपनीज में हम पहुंच चुके हैं। दिस इज जस्ट 3% कंपनीज एंड दीज आर वैल्यू एट क्वालिटी प्राइस। बस इसकी वैल्यूएशन में दो पैरामीटर्स और ऐड करने हैं, दो चांद इसके और लगाने हैं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम कुछ पैरामीटर्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो यहां पर प्राइस टू बुक रेशो मुझे 3 नहीं, मुझे 2 से कम चाहिए। 67 की जगह बचती है 26 कंपनीज। आपको याद है मैंने कहा था ये एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सीधा कंपनीज आधे से भी कम हो गई है और यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशो भी 30 की जगह मैं 20 कर देता हूं। मुझे चाहिए 20 से कम वाली प्राइस टू अर्निंग कंपनीज। मेरे सामने बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 26 कंपनीज। अब वैसे तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनीज कोई भी हो सकती हैं, लेकिन अगर इनकी मार्केट कैप कम से कम 1000 करोड़ की रहेगी तो वो बिल्कुल माइक्रो कैप में नहीं आएंगे। ऐसा करके देखिए मेरे सामने 8 कंपनीज बचती हैं। ये 8 कंपनीज को मैं स्टडी करना शुरू करूंगा। कैसे कर सकता हूं? किसी भी कंपनी में जाऊंगा, यहां पर उस कंपनी पे क्लिक करूंगा, यहां पर उसका पेज खुल जाएगा। मैं उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, एमएफ होल्डिंग, टेक्निकल, फाइलिंग, सब कुछ मैं यहां से चेक कर सकता हूं और मैं अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकता हूं कि ये कंपनी मुझे जमती है या नहीं जमती। और एक बार कंपनी मुझे जमती है तो फिर मैं उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता हूं। वैसे आपको मालूम है आप इन सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट आने पर इनको रेंट पे भी दे सकते हैं। यहां पर देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप रेंट पे देकर अच्छा खासा यील्ड अर्न कर सकते हैं। तो धन प्लेटफॉर्म में एसएलबीएम जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, आप जो भी कंपनी पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करते हैं, इस पोर्टफोलियो को आप प्लेज भी कर सकते हैं। प्लेज के अगेंस्ट पैसे लेकर आप इससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो अ ब्यूटीफुल वे ऑफ इंक्रीजिंग योर आरओआई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन ये सजेशन सिर्फ उनके लिए है जो अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप एक्सपीरियंस के बाद ही इस फीचर को यूज कीजिएगा। और दोस्तों क्योंकि ये अच्छी कंपनीज हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको इसको बाय करना है, लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं तो ऐसे केस में अगर आप इसको एमटीएफ के थ्रू परचेस करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका आरओआई भी इंप्रोवाइज हो सकता है, आपको आरओआई भी इंक्रीज हो सकता है। कैसा लगा आपको ये पूरा थॉट प्रोसेस? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये स्क्रीनर अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में वीक्यूपी स्क्रीनर लिख दीजिएगा। ये स्क्रीनर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.